हर जगह है त्योहारों का माहौल, लोगों में है फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करने की फीलिंग्स। बट इंश्योरेंस एजेंट को, एक एलआईसी एजेंट को तो करनी है पूरी अपनी एमडीआरटी सीओटी टीओटी। तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस दिवाली के माहौल में, इस करवा चौथ के माहौल में, इस भैया दूज के माहौल में, इन सारे फेस्टिवल सीजन में किस तरीके से हम अपने एमडीआरटी सीओटी टीओटी के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इस ख्याल रखनी है इस पूरे फेस्टिवल सीजन में, वो है आपका खुद का माइंडसेट। ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट इस फेज में काम नहीं कर पाते। ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट इस फेज में कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं, खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब तो दिवाली का टाइम आ रहा है, अब तो भैया दूज का टाइम आ रहा है, अगले 10 दिन तो काम नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए और अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना शुरू कीजिए कि इस वक्त काम आता है। एंड बिलीव मी, पिछले 5 सालों में हमने ये साल दर साल प्रूव किया है कि दिवाली के टाइम पे मार्वलस वर्किंग हो सकती है। नवंबर दिसंबर के 2 महीनों में मार्वलस वर्किंग हो सकती है। ये कैसे पूरी होगी, आज के इस वीडियो में उसका कुछ पोर्शन कवर करने की कोशिश करूंगा। और इनफैक्ट अगले 2 फ्राइडे जो वीडियोस या लाइव सेशन में लेके आ रहा हूं, उनमें भी मैं आपको पूरी तरीके से इस फेस्टिवल सीजन के लिए और नवंबर दिसंबर के लिए तैयार कर दूंगा और आपके बचे हुए एमडीआरटी सीओटी टीओटी के टारगेट को पूरा करवा दूंगा। बट आपको ईमानदारी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाना है कि इस वक्त काम हो सकता है। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे लिखो, यस दिस इज पॉसिबल। क्या लिखोगे? यस दिस इज पॉसिबल। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे होते हो कि ये पॉसिबल है। पहला काम। दूसरा काम, इस बात को समझो कि ये जो फेज चल रहा है, हर कोई फेस्टिवल के माहौल में है, उस फीलिंग में है। ऐसे में क्या रीजन है कि इंश्योरेंस एजेंट्स जब पॉलिसी की बात करने जाते हैं तो लोग पॉलिसी लेने से कतराते हैं या लोग पॉलिसी को पोस्टपोन कर रहे होते हैं? सोचो क्या रीजन हो सकता है। रीजन सिर्फ एक है दोस्तों कि हम पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं। डू नॉट सेल पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट सेल पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल इमोशंस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल कॉन्सेप्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल आइडिया। जब आप किसी इमोशन को, आइडिया को या कॉन्सेप्ट को सेल करते हो तो वो बिकता है दोस्तों। थोड़ा सा इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। बीमा, इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस बेसिकली ये कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार को मेरे ना रहने की सिचुएशन में पैसा मिलेगा, है ना। और अगर मैं रह गया तो भी मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए या मेरी रिटायरमेंट के लिए या मेरी वाइफ के लिए पैसा आएगा। दोनों ही केसेस में हर इंश्योरेंस लेने वाला जो व्यक्ति है वो किसके लिए सोच रहा है? वो सोच रहा है अपने परिवार के लिए है। तो परिवार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इंश्योरेंस सेलिंग में। और जब परिवार इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो हमें परिवार को बड़ा बनाने की जरूरत है। ये जो पूरा फेस्टिवल सीजन है, इंसान किसके साथ एंजॉय कर रहा है? परिवार के साथ। बट क्या हमने परिवार की बात की? क्या हमने परिवार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सेल करने की कोशिश की? क्या हमने परिवार से रिलेटेड किसी आइडिया को सेल करने की कोशिश की? क्या हमने परिवार से रिलेटेड किसी इमोशन को सेल करने की कोशिश की? आओ चलो थोड़े से एग्जांपल से समझाता हूं। करवा चौथ को ले लेते हैं। करवा चौथ आने वाला है। अब करवा चौथ पे ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट एक काम करते हैं कि एक पोस्टर उठाते हैं और करवा चौथ में उसमें एक वाइफ छन्नी में से अपने पति को और चांद को साथ में देख रही है। कुछ लोगों ने आपको वो पोस्टर दे दिया, आपने वो पोस्टर फैला दिए। डू यू रियली फील कि इससे कोई इमोशन क्रिएट होने वाली है? ऐसे हजारों पोस्टर्स तो मार्केट में फ्लोट होते रहते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ रियल में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो ना, तो सेल्स को सीखो। सेल्स कहती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक लेडी, एक फीमेल, एक वाइफ, एक पत्नी अपने पति के लिए पूरे दिन, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है। हमारे देश में करवा चौथ का जो त्योहार है, जो एक व्रत है, इसको एक पर्व की तरह से मनाया जाता है। ये एक व्रत नहीं है, ये एक पर्व है जिसमें आज के टाइम में लोग, यानी आदमी, यानी कि मेल
पति भी अपनी पत्नी के लिए फास्ट रखने लग गए हैं। आज के टाइम में पत्नी पति के लिए भूखी रहती है और पति पत्नी के लिए भूखा रहता है, और दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हम शाम को साथ में पानी पिएंगे या साथ में खाना खाएंगे। ये कल्चर डेवलप हो रहा है। इस कल्चर को आप कहीं ना कहीं इमोशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कीजिए। इसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको बोलिए कि सर आपकी पत्नी आपके लिए पूरा दिन ये फास्ट करती हैं, कई सालों से ये व्रत रखती हुई आ रही हैं, हर बार वो आपके लिए तैयार होती हैं, पूरे दिन सब कुछ बिना पानी की एक बूंद पिए रात को चंद्रमा के आने का वेट करती हैं। सर आपकी लंबी उम्र के लिए ईश्वर आपको वो लंबी उम्र दे सर, बट भगवान ना करे सर कल को हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो क्या हमारी पत्नी की जो आपकी वाइफ है उनकी लंबी उम्र के लिए हमने कोई प्रोविजन किया? वो एक बहुत लंबी उम्र जिएंगी, क्या हमने कोई ऐसा प्रोविजन किया है कि उस लंबी उम्र में साल दर साल दर साल दर साल दर साल उनके पास इतना पैसा आता रहे कि उस आपकी कमी तो जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती, बट कम से कम उनके पास इतना पैसा पहुंच जाए कि वो अपनी जिंदगी को खुशियों से जी सके। अल्टीमेटली तो सर परिवार के लिए खुशियां ही सब कुछ है ना। तो सर इस करवा चौथ आप अपनी वाइफ को एक ऐसा तोहफा दीजिए सर, और प्लीज उन्हें बताइएगा मत सर ये गिफ्ट करने की चीज है, वाइफ से पूछने की चीज नहीं है। तो सर उनको बताइएगा मत, मैं बहुत अच्छी पैकिंग के साथ इसे पूरी तरीके से लेके आऊंगा बीओसी को, और वो पूरा का पूरा एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको पैक करूंगा। वो आप जब भाभी जी रात को चंद्रमा को देखने के बाद आपको देखेंगी तो सर आप पीछे से उस गिफ्ट को निकाल के उनके हाथ में रखिएगा और बोलिएगा कि तुम हर साल मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हो, इस साल मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए और तुम्हारी लंबी उम्र को खुशियों के साथ तुम जी सको ऐसी कुछ प्रोविजनिंग की है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सर कैसा रहेगा? ये फेस्टिवल का सीजन महान सीजन है। अगले फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाइव लेके आ रहा हूं। नवंबर दिसंबर में पक्का एमडीआरटी श्योर शॉट आपकी एमडीआरटी करा दूंगा नवंबर दिसंबर के लिए, और पूरा उसमें दिवाली को कवर करूंगा क्योंकि अगला फ्राइडे उसके बाद दिवाली है। उसके साथ साथ उसके अगले फ्राइडे को भैया दूज को कवर करूंगा, जिससे कि उसके अगले फ्राइडे आपको भैया दूज से रिलेटेड सेलिंग पॉइंट मिल जाए। और उसके बाद साथ साथ मैं नवंबर और दिसंबर में आपकी पूरी प्लानिंग करा दूंगा। अगले फ्राइडे को रात को 8 बजे यानी कि 3 नवंबर को रात को 8 बजे आप वीडियो देखना भूलिएगा मत। हम मेरे सुमित श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल पे आ जाना, पहले से 2 मिनट पहले तैयार रहना। अगर आपने उसको बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। और जैसी नोटिफिकेशन आएगी आप तैयार हो गए कि मेरे को अब नवंबर दिसंबर के लिए श्योर शॉट एमडीआरटी की प्लानिंग पूरी की पूरी बताने वाले हैं। तो वो पूरा 1 घंटे तक मैं पूरा बढ़िया वीडियो चलाऊंगा और आप लोगों के लिए लाइव आने वाला हूं यूट्यूब पे, ठीक है? तो 3 नवंबर की डेट अभी से फिक्स कर लेना, रात को 8 बजे अभी से फिक्स कर लेना। चलो एक और काम करते हैं, आपको श्योर शॉट एक ऐसा तरीका बता दूं कि जिसमें आप वो वीडियो ही फॉरवर्ड कर सको और कस्टमर आपसे पॉलिसी लेने के लिए आपको कॉल करे। आप में से कई सारे लोगों ने सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको ज्वाइन कर रखा है ना। 14,000 शायद लोग, 11-12,000 लोग हैं उसके ऊपर पिछले कुछ ही महीनों में, और रेगुलर बेस पे हर दूसरे तीसरे दिन मैं उस पे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डालता हूं कि वो वीडियो अब लोग सामने से क्लाइंट को भेज रहे हैं और क्लाइंट सामने से कॉल कर रहे हैं। उसमें मैं सीधा क्लाइंट से बात कर रहा हूं और उसमें बोल रहा हूं कि जिस भी हमारे पार्टिसिपेंट ने आपको ये वीडियो भेजा है उनको इमीडिएट बेसिस पे कॉल करो। और लोगों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपकी बात की गई है, आपके बिजनेस को बढ़ाने की बात की गई है और आपके कस्टमर से बात की गई है। और सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वरना रोज आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। 3 बातें मैंने इंपॉर्टेंट बोली हैं, आपने नोटिस की। पहला माइंडसेट, दूसरा इमोशंस का तरीका भी बताया, और तीसरा कि आपको अगले हफ्ते जो 3 नवंबर को होने जा रहा लाइव है उसके बारे में मैंने बताया, नवंबर दिसंबर में कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दिवाली की। तो दिवाली में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट बातें दिवाली की बोलूंगा, ऑल्दो मैं अगले हफ्ते भी आपको इससे रिलेटेड डिटेल में बताऊंगा, बट फिर भी बता देता हूं। दिवाली के लिए दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। दिवाली अचानक आ जाएगी, बट
ये वक्त सबसे ज्यादा क्रूशल है। क्यों क्रूशल है? क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त में बीमा गुरुकुल का दिया प्रोजेक्ट पूरे देश में फैल रखा होता है। हमारे बीमा गुरुकुल आर्मी के पार्टिसिपेंट, बीमा गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट, बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के पार्टिसिपेंट इस वक्त पूरी तरीके से दिया प्रोजेक्ट पे काम करने में लगे हैं। मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिए का पूरा सैंपल डाल देता हूं। तो ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस तरीके की पैकिंग आप दिए की कर सकते हैं। ये दिए आप खरीद सकते हैं, इस तरीके का भी खरीद सकते हैं या इससे मिलता जुलता भी आप दिया खरीद सकते हैं और अपने कस्टमर्स के पास विजिट कर सकते हैं। नाउ अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि किस तरीके का दिया, तो ऐसे 15-20 दियों का सेट बनाइए और अपने सारे कस्टमर्स, जितने भी ए क्लास कस्टमर्स हैं, उन सारे ए क्लास कस्टमर्स को विजिट करना शुरू कीजिए। अगले 10 दिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए दिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का। ये बीमा गुरुकुल का दिया प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से धमाल मचा रहा है। पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में भी डिटेल में मैंने बताया था। वो वीडियो भी आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी ये जो वीडियो है ये आपको एक तो उससे समझ में आ जाएगा, दूसरी चीज अब आपको दिया लेके कस्टमर के पास जाना है और ये दिए आप खरीदिए, इनके पैक बनाइए, पैक बना के तैयारी रखिए, करवा चौथ वाले प्रोजेक्ट को कीजिए और 3 तारीख को इस दिए को किस तरीके से देना है और देते वक्त क्या बात करनी है, ये मैं आप लोगों को पूरी इमोशन के साथ बताने वाला हूं। तो 3 तारीख के लाइव को मिस मत करना, उसमें मैं आपको पूरा, तब तक आप दिए ले चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे, पैकेट बना चुके होंगे। 4 तारीख से आप पूरी तरीके से लोगों को दिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आप तैयार होंगे और लोगों से बात करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मैं आपकी जुबान में वही बातें डाल दूंगा जो आपको रियल में कस्टमर के पास जाके बोलनी है। उससे पहले दिया मत देना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा 3 तारीख के YouTube लाइव में जिसके बाद कस्टमर आपके दिए को अपने मंदिर में सजाएंगे ही सजाएंगे। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं आज के टाइम में वो अपने मंदिर की पूजा में, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में, दिवाली की पूजा में मेरे दियों को शामिल जरूर करते हैं। तो आपके दियों को भी शामिल करें, ऐसा क्या बोला जाए मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा, ठीक है? तो 3 तारीख को आप लोगों से YouTube लाइव में मुलाकात होती है। 3 को इंपॉर्टेंट चीज कवर करूंगा, नवंबर दिसंबर में MDRT कैसे करें। 10 तारीख को फिर से फ्राइडे आएगा, भैया दूज को कवर करूंगा। उसके बाद फिर से छठ पूजा को कवर करूंगा। अगले 4 हफ्ते आप लोगों को फेस्टिवल सीजन में काम करने के तरीके बता रहा हूं। करवा चौथ पे फोकस कर लो, दिए अरेंज कर लो, पैकिंग करके तैयार रखो। 3 तारीख को मुलाकात होती है। सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और 906 तो आपको पता है, कई सारे लोगों ने अभी हाई लिख के उस पर भेजा नहीं है। आप लोगों का नंबर हमारे पास डेटाबेस में आया नहीं है, तो हम आपको बल्क SMS नहीं करा पा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक 906 पे हाई लिख के नहीं भेजा है तो हाई लिख के भेजिए, जिससे हमारे पास आपका डेटाबेस में आपका नंबर आ जाता है और उसके ऊपर आपको रेगुलर अपडेट्स और चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो चलो आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले शुक्रवार यानी 3 नवंबर को एक बेहतरीन लाइव सेशन में। Till then, take care, bye bye, and God bless you. All the very best. Happy festival season to all of you. Thank you.